तो नेक्स्ट चलते हैं, फार्मासिस्ट क्या होता है। एक ऐसा पर्सन जिसने डिग्री ऑफ फार्मेसी की हो, यानी कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री की हो, वो क्वालिफाइड हो, उसको हम फार्मासिस्ट कहेंगे। अब फार्मासिस्ट कौन होता है? ये एक्सपर्ट होता है किस चीज का? ड्रग का। इसे ड्रग के बारे में हर चीज पता होती है, उसकी हैंडलिंग, उसको जो है वो कहाँ इस्तेमाल करवाना है, उसकी यूजेस क्या है, उसके प्रेजर्वेटिव, उसे प्रिजर्व कैसे रखना है, उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके थेरापेटिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं। तो फार्मासिस्ट इज द एक्सपर्ट फॉर हैंडलिंग ऑफ मेडिसिन एंड यूज ऑफ मेडिसिन। दूसरी इसमें क्वालिटी ये होती है, ये हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ना सिर्फ खुद मेडिसिन के नॉलेज को इस्तेमाल करता है, बल्कि दूसरे जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर दूसरे मेंबर्स होते हैं, फिजिशियन होता है या पैरामेडिकल स्टाफ होता है, ये उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी होती है अकॉर्डिंग टू मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू। कि मेडिसिन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने प्रोवाइड करनी होती है, जहां भी चाहिए हो वो। तो किसी भी अगर हॉस्पिटल सेटअप की बात करें तो वह एक हेल्थ प्रोफेशनल टीम होती है, जिसमें फिजिशियन आ गया, जिसमें हमारे पास फार्मासिस्ट आ गया, इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ आ गया, नर्सिस आ गई। तो ये सारे के सारे जो हैं, इन सब में से फार्मासिस्ट कैसे डिफरेंट है? फार्मासिस्ट इस तरह से डिफरेंट है कि फार्मासिस्ट के पास जो है वो फार्मासिस्ट थेराप्यूटिकल कंसल्टेंट है। फार्मासिस्ट जो क्या है जी, कि थेराप्यूटिक कंसल्टेंट है, कि इसे पता है मेडिसिन का, इसका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी स्ट्रॉन्ग है, इसका जो एक्सपीरियंस है वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस बुनियाद पे जो किसी भी मेडिसिन का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसके बारे में बताना भी फार्मासिस्ट का काम है, और ये इसे ही पता होता है, ये इसकी ही खसूसियत है कि इसे मेडिसिन के थेराप्यूटिक के यूज के बारे में सारा कुछ, उसके साइड इफेक्ट, एडीआर, दूसरी चीजों के बारे में, यानी कि मेडिसिन के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होती है। अब सवाल हमारा ये पैदा होता है हमारे ज़हन के अंदर, क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने फिजिशियन और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, यानी जिसे हम दूसरे लफ्जों में हेल्थ प्रोफेशनल टीम कहते हैं, क्या ये फार्मासिस्ट इन्हें इंफॉर्मेशन देता है मेडिसिन की? नहीं, इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन पेशेंट तक भी पहुंचाता है, वो जिसे हम फार्मास्यूटिकल केयर के नाम से याद करते हैं। फार्मास्यूटिकल केयर के अंदर क्या होता है कि फार्मासिस्ट की ही जिम्मेदारी होती है कि पेशेंट को मेंटली तैयार करना, उसके जो हमने डिजायर आउटकम लिखे हैं उसके लिए उसे ज़हनी तौर पे तैयार करना, जो मेडिसिन दी है उसके बारे में प्रॉपर हमने बताना है कि इसका ये यूज है, इसे सुबह लेना है, इसे शाम में लेना है, इसे इतनी डोज में लेना है, इसे ज्यादा ले सकते हैं, इसे इस मेडिसिन को ज्यादा नहीं ले सकते। और उसकी पूरी काउंसलिंग करना, पेशेंट काउंसलिंग जिसे हम कहते हैं, कि जो भी क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा है, जो यूज कर रहा है मेडिसिन, उसके हवाले से सारे जवाब जो है मेडिसिन के हवाले से पेशेंट को भी प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी होती है? फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है। और ये भी हमारा जो एज ए फार्मासिस्ट जो है वो सबसे बड़ी फील्ड जो है वो बनने जा रही है, फार्मास्यूटिकल केयर। डिटेल से हम फार्मास्यूटिकल केयर की जो लेक्चर सीरीज होंगी उसमें डिस्कस करेंगे। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more latest videos, share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.